हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हम लोग फिगर काउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फिगर काउंटिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। आज मैं आप लोगों के लिए फिगर काउंटिंग का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो मेरा उसका पहला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का कि अगर इस प्रकार के जो आपके फिगर दिख रहे हैं, तो इस ये जो चित्र है इसमें कितने त्रिभुज हैं। हमें त्रिभुजों की गणना करनी है कि इस त्रिभुज में इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इसकी हम बात करेंगे ट्रिकों के माध्यम से। तो हम देखेंगे, अगर नॉर्मली ऐसे हम गिनेंगे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम आपको इतना आसान तरीका बता रहे हैं। जो हमारे पहला पार्ट नहीं देखे होंगे वो हमारे पहले पार्ट पर जाकर के देख लेंगे वीडियो को। तो हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये एक त्रिभुज ये बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है, दो। इसकी भी ऐसे बात कर लेते हैं, एक दो। इसकी भी बात कर लेते हैं, एक दो। हमने आपको बताया था कि इसको हम ऐड कर लेते हैं, 1+2 बराबर 3 हो जा रहा है। इसी प्रकार इसकी भी बात करेंगे, 1+2 बराबर 3 हो जा रहा है। आगे हम इसकी बात करते हैं तो 1+2 बराबर 3 हो जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं तो 3 3 6 3 त्रिका 9, त्रिभुजों की संख्या 9, तो ये हो जा रही है। अब इसके आगे की हम बात करेंगे। आगे हम देख रहे हैं कौन कौन से त्रिभुज इसमें हिडन है, कौन कौन से त्रिभुज और बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी यहाँ से लेकर के ये त्रिभुज की बात करते हैं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। और फिर इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, तो ये कितने बन रहे हैं, दो त्रिभुज। ठीक इसी प्रकार इसमें अगर बात करेंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो दो त्रिभुज ये हो गए। आगे हम देख रहे हैं तो ये इसको ये पूरा ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन जा रहा है और एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, तो दो त्रिभुज और हो गए, है ना, दो त्रिभुज और। तो 2 3 6 9 6 15, तो जो टोटल इसमें त्रिभुज है, ये जो चित्र है इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और इस चित्र में देखते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। आगे इस चित्र में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो हम देखेंगे, पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी भी कर लेंगे सेम उसी प्रकार, 1 2 1 2 1 2। तो सबसे पहले हम बाहर देखेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार हो, ये देखिए इस प्रकार अगर त्रिभुज दिया गया हो तो उसकी नंबरिंग करके उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम जरा कर लेंगे नंबरिंग। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 आ जा रहा है। एक यहाँ से ये जो बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक के त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जा रही है, 15 हो जा रही है। कितनी हो जाएगी बेटा, 15 हो जा रही है। ठीक इसी प्रकार, एकदम ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, सेम इसी कंडीशन में ये भी त्रिभुज बन रहा है। तो इसकी भी जो संख्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है 15 हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये भी बन रहा है, तो इसकी भी जो संख्या हो रही है 15 हो रही है, अर्थात 15 15 15, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
15 गुणे 3 है, तो 15 तिया 45। ठीक है, अब 45 त्रिभुज तो इसमें बन गए तीनों मिलाकर के। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात करेंगे तो 1 + 2, 1 + 2 3 हो गए, 1 + 2 3 हो गए, 1 + 2 3 हो गए। तो 3 गुणे 3 अगर हम बात करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यही हम अगर बात कर रहे हैं तो एक त्रिभुज देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये पूरा बन रहा है, और तीसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है। तो 3 त्रिभुज ये हो गए प्लस 3 ये हो गए। तो टोटल जो हो जाएगी इस चित्र में त्रिभुजों की जो संख्या टोटल हो जाएगी वो 45 45 45 5 50 4 54 3 57। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी दूसरे चित्र में वो कितनी हो जाएगी बेटा, 57 हो जाएगी। आगे हमारा यहीं पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर तीसरा चित्र जो दिया गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो सेम कंडीशन यही अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2। जब तो हम देख रहे हैं तो हम इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो इसको कर लेंगे तो 2 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 5 20 21 कितनी हो रही है, 21 त्रिभुज हो रहे हैं। यहाँ से ये जो चित्र बन रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या 21 हो रही है। तो इसी प्रकार 3 चित्र बन रहे हैं, 1 2 3 चित्र बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9 3 3 गुना 6 हो जाएगा। 63 चित्र तो इतने में बन गए। 63 त्रिभुज जो हो रहे हैं इन तीनों फिगर में बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे आगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर की, तो इसके अंदर में देखो हमारा 1 2 3 हो रहा है, तो 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 हो जा रहा बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर जो अंदर में देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें, एक त्रिभुज ये आपका बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है, ठीक है, और तीसरा आपका ये सबसे बड़ा वाला बन रहा है। तो प्लस हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। 63 7 70 70 2 72 3 75 के पास हासिल लगा 7 हो जाए, 1 मिनट 9 3 12 3 15 के पास हासिल लगा 1 हो जाएगा, फिर 6 1 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 75 हो जाएगी। इस ये जो चित्र दिया गया है इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी बेटा वो 75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 75 हो जाएगी। और आगे हम इसी प्रकार बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे हम तो इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो बेटा क्या है, ये गवर्नमेंटेड एग्जाम में जरूर आएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस फिगर काउंटिंग से आपके पूछे जाते हैं। तो 1 2 नंबर पाने के लिए हमें इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो हमने आपको ट्रिक बताया है, तो आप जो है जो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा पहला वीडियो देखेंगे, इसके बाद सेकंड वीडियो देखेंगे, तो उन बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो हमने इस चित्र की बात की, इस चित्र में हमारे कितने आ रहे हैं, 15 त्रिभुज आ रहे हैं। इस चित्र की बात करते हैं तो इसमें हमारे त्रिभुजों की जो संख्या हो रही है वो 57 हो रही है ना। फिर इसके बाद हम इस चित्र की बात कर रहे हैं। ये जो तीसरा चित्र दिया गया है इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है, 75 हो रही है। कितनी हो रही है बेटा, 75 हो रही है। तो जिसको ना समझ में आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस नंबर से आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, 7860102056। इस नंबर से आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। तो मेरा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले टाइप पे लेकर चल रहा हूं। तो अगले टाइप की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमारा मान लो ये दिया गया है। अब इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन कर रहा हो, अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन करना हो, अगर इस टाइप का चित्र दिया गया है और इसमें पूछा जाए बेटा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे ये त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम देखो नॉर्मली से अगर नॉर्मल रहेगा तो हम इसको गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं, 1 2 त्रिभुज। तो हम क्या लिख देंगे, 2 त्रिभुज है। कितनी त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। फिर इसके बाद अगर हमारा आ जाएगा ठीक इसी प्रकार, अगर इसमें पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुजों की संख्या आप कैसे बता पाओगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो जाहिर सी बात है, आप देखो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक, फिर 2 ऐसे बन रहा है, एक ये बन रहा है 3, और एक ये बन रहा है 4 बन रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि 5वां, अभी और भी त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। 4 त्रिभुज तो बन ही रहे हैं, 4 के अलावा भी त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। उसकी हम बात करेंगे, उसको हम देखेंगे वो त्रिभुज एक्चुअली में है क्या। 4 के अलावा ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में 4 त्रिभुज के अलावा और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, उसको हम देखेंगे कहाँ पे वो त्रिभुज छिपे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं 5वां त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये करके और ऐसे करके एक त्रिभुज ये बन रहा है, और जब इधर एक त्रिभुज बन रहा है तो सेम कंडीशन ये जो है आपका एक त्रिभुज ये बन जा रहा है। तो 4 तो पहले ही बने थे और 2 ये बन गए, 4 तो 6 हो गए। फिर आगे हम बात कर रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं नहीं बेटा अभी भी और त्रिभुज है इसमें। अब बोल रहे सर कैसे त्रिभुज और हैं, हम बोले रुको हम बताते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना आप। हम आपको त्रिभुजों की संख्या इसमें बताते हैं। तो आप बोले ठीक है सर आप बताइए। तो एक त्रिभुज ये आपका बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये बन गया, और सेम कंडीशन एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तो ये 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही बेटा, 8 हो रही है। अब और बड़ा क्वेश्चन आ गया, अरे सर जी अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये तो नॉर्मल है, हम तो कर ले जाएंगे जल्दी से, लेकिन इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। कोई आप हमको एक ट्रिक बताइए कि जिससे हम बहुत बढ़िया आसानी से कर सके। हम बोले वो भी जुगाड़ है बेटा, वो भी बता रहे हैं क्या है। बोले ठीक है बताओ सर। हम बोले ठीक है,
चलो बताते हैं भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इसको जो अगर समझ में आ गया, अगर आप ध्यान से देख लिए, समझ लिए, तो ये मान के चलिए ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को बेटा, ये आप बोले सर इसकी कोई ट्रिक बताइए, ऐसे में तो हम बड़ी टाइम लग जाएगी गिनने में। हम कहे रुको यार, बता रहे हैं, परेशान काहे हो रहे हो। ठीक है सर, तो देखो जरा बेटा, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ना ले जाकर के, मान लो अगर ऐसे अगला क्वेश्चन मान लो दे रहे हैं, आप बोल रहे हो सर ये तो हम नॉर्मली गिन ले रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का आ जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आप हमको बताइए कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। मैं बोला ठीक है बेटा, ये भी बता रहा हूं आपको कितने त्रिभुज हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हम देख रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं, हम इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो आपको हम बता रहे हैं कि कितने त्रिभुज होंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर हम पहले, सबसे पहले हम ऐसे नॉर्मली गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, फिर इसके बाद एक 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 7 हो रहा है और एक 8 हो रहा है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, फिर एक ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जा रहा है और एक ये त्रिभुज 8 इसमें हो रहा है। तो 8 8 16 त्रिभुज हो रहे हैं। कितने त्रिभुज हो रहे हैं बेटा, 16 त्रिभुज हो रहे हैं। अब 16 त्रिभुज हो तो रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो सर क्या ये 16 त्रिभुज सही है। मैं बोला नहीं बेटा, ये 16 त्रिभुज नहीं है, और है त्रिभुज इसमें। आप बोले सर ऐसा क्यों, इसमें ऐसे और कहाँ त्रिभुज है जो आप हमें बता रहे हो कि नहीं सर अभी और नहीं, अभी और त्रिभुज हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ कि जो हिडन त्रिभुज हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक त्रिभुज, ये 16 त्रिभुज तो हो रहे हैं, और प्लस एक त्रिभुज ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जा रहा है आपका, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है आपका, और दूसरा त्रिभुज ये जो है आपका ए यहां से ले करके ए ये जा रहा है। तो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहा है। तो टोटल बेटा त्रिभुजों की जो संख्या हो जा रही है वो कितनी हो जा रही बेटा, 18 हो जा रही। कितनी हो जा रही बेटा, 18 हो जा रही है। अब हम, आप बोल रहे हो सर इसकी कोई ट्रिक बताइए, तो मैं आपको ट्रिक लेकर आया हूं, यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक लेकर आया हूं। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये त्रिभुज गिनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। आपके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि चित्र को देखते ही उसका आंसर आप तुरंत दे दोगे। तो वो ट्रिक कौन सी है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो ट्रिक कौन सी है। हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे। तो 4 त्रिभुज हो रहे हैं, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, बस आपका त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। नंबरिंग कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगी, आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का अगर 2 फिगर आपस में ज्वाइंट हो, इस प्रकार के अगर 2 फिगर आपस में ज्वाइंट हो तो त्रिभुज कितने बनेंगे। तब त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 की हम बात कर लिए, 4 गुणे 2 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2 इसमें भी 8 हो रहे हैं। और प्लस में एक त्रिभुज जो आपका ये हिडन वाला है, एक त्रिभुज ये हो रहा है और एक त्रिभुज ये हो रहा है, 8 8 16 हो जा रहे हैं और प्लस 2 हो जा रहे हैं, बराबर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जा रही है, 18 हो जा रही है। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जा रही है बेटा, 18 हो जाएगी। कितना आसान तरीका है त्रिभुज ज्ञात करने का, कितना सिंपल और कितना आसान तरीका है। तो हम
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर ये अगर दो फिगर इस टाइप के आ जाते हैं तो ये आसान हो जाए, अगर इससे बड़े फिगर आ जाएंगे, इससे बड़े चित्र आ जाएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे? अगर इसी प्रकार क्या होते हैं, इसी प्रकार तीन फिगर अगर जुड़ जाते हैं इसी प्रकार तीन, तो उसको उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी उसको सर बताइए। तो मैं बोल रहा ठीक है, आपको मैं वो भी बता रहा हूं। तो जरा हम देखेंगे, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी तो इसकी हम बात कर लेंगे। तो इसकी जब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? नंबरिंग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 4 गुणे 2, और इसमें हो जाएगी क्या हो जाएगी 4 गुणे 2 हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी 4 गुणे 2 हो जाएगी। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ये हो जा रहा है 4 दूना 8 हो जा रहा है, ये प्लस यहाँ पर लगा देते हैं। फिर 4 दूना 8 का 8, 8 दूना 8 3 24। जो त्रिभुजों की संख्या हो रही है तो 24 हो रही है। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। जो बच्चे ये 24 आंसर दे रहे होंगे सही जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये 24 गलत है। आप बोलोगे सर वो कैसे गलत है? मैं बोल रहा हूं अभी त्रिभुज और हैं, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या जो है वो और है। आप बोल रहे सर ये त्रिभुजों की संख्या और कैसे है? तो मैं वो आपको बता रहा हूं कि एक त्रिभुज आप यहां से ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका यहां से जा रहा है और एक ये बन रहा है, दो त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज आपका ये जा रहा है और एक ये हो रहा है, 3 हो गए। फिर आपके इसी प्रकार एक ये जा रहे हैं और ऐसे बन रहा है। तो कितने त्रिभुज बन गए? 1 2 3 और 4, प्लस 4 अगर और ऐड कर लेंगे तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो 28 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? जो हमारे त्रिभुजों की संख्या हो रही बेटा वो कितनी हो रही है? 28 हो रही है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो ये फिगर हम देखेंगे। अगर इस फिगर की बात कर रहे हैं तो इस फिगर में हम जो है त्रिभुज ढूंढेंगे, कितने त्रिभुज हैं। तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बेटा त्रिभुजों की जो संख्या हो रही है हम इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने आपको बोला था जो सबसे बड़ा अंक होगा उसमें 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, हमारा जो है त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं तो 4 और गुणे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कितने हैं? इसी प्रकार 1 2 3 4, तो 8 तो हो रहे हैं। तो दैट इंप्लाइज 8 गुणे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 4। तो ये 8 चौक 32। सिंपल तरीके से 32 तो त्रिभुज ऐसे आ जा रहे हैं।
अब आप बोलोगे सर, अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा अभी भी इसमें त्रिभुज हैं। आप बोले सर अब कहाँ त्रिभुज हैं, आप बार बार हमको परेशान कर रहे हो, अभी और त्रिभुज है, अभी और त्रिभुज है। अरे ऐसे कैसे आपके कहने से मैं त्रिभुज में, मैं बोला बेटा रुको जरा, मैं बता रहा हूँ। तो देखो मैं फिर आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ बच्चों को, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक त्रिभुज तो हमारे ये बन रहे हैं, दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज ये हो गए। फिर एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज एक ये बन रहा है, दो त्रिभुज और हो गए। फिर आगे हम देख रहे हैं यहीं पे एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका एक ये बन रहा है। 32 6 38। बेटा त्रिभुजों की जो संख्या हो जा रही है वो 38 हो जा रही है। जो बच्चे यहां तक गए होंगे वो बेटा बहुत सही जा रहे हो आप लोग, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। अभी भी मैं बोल रहा हूं अभी भी त्रिभुज है इसमें। अब बोलो अरे यार सर पगला गए हो का, अभी भी त्रिभुज इसमें है, कहां त्रिभुज होंगे? रुको बेटा बता रहा हूं। एक जो सबसे हिडन त्रिभुज है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, ये भी ऐड तो होगा ना। तो एक त्रिभुज अगर इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी 39 अर्थात 39 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये जो है आपको मैं त्रिभुज निकालने का एक बेहतरीन सा ट्रिक बताया हूं और मैं बेहतरीन सा ट्रिक लेकर आया हूं। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमारा ये पहला चित्र जो दिया गया है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे और इसमें हम याद करेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं नंबर 1, फिगर नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। हमने आपको बताया था ट्रिक कि अगर इस प्रकार का फिगर आ जाता है तो 4 तो इसको 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और किस में गुणा करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। इसमें जो नंबर दिया गया है सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो 8 के बाद हम देख रहे हैं एक 9 वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मतलब 1 2 3 4, 4 त्रिभुज जो हो रहे हैं वो आपके एक्स्ट्रा और बन रहे हैं। तो 8 में अगर 4 जोड़ देंगे तो त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहीं पर हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा फिगर दिया गया है ये फिगर आपका ये दूसरे नंबर का चित्र है। तो इसमें हमें त्रिभुजों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर त्रिभुजों की संख्या के बारे में। तो अगर हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या यहां पर, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 1 2। तो हम क्या करते हैं, हम आपको बताए थे अगर इस टाइप का आपका चित्र आ गया और उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है तो हमारा ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 4 और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जो आ जाएगा वही त्रिभुजों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी।
तो ठीक इसी प्रकार एक फिगर और दिया गया है इसका, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम बोले थे इस प्रकार का अगर आपका फिगर आएगा, चित्र अगर इस प्रकार का आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम नंबरिंग करने के बाद अंकों के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जा रहा है 3। ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिभुजों की जो संख्या है ये हमें एक्चुअली में दिखाई दे रही है, लेकिन आगे हमें जो नहीं दिखाई दे रही है उसकी हम बात करेंगे, वो कौन से फिगर है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं, एक ये देखो, एक ये वाला फिगर हो रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है। तो ये क्या हो गए, 8 8 16 16 3 19, 19 3 22 हो गए, और 22 में ये कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, प्लस 2 हो गए। फिर ठीक इसी प्रकार सेम कंडीशन नीचे भी अप्लाई होता है, एक आपका ये बन रहा है और दूसरा आपका ये बन रहा है, 2 ये बन गए। पुनः हम देख रहे हैं एक फिगर, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आपका प्लस 2 और ऐड कर देंगे, तो 22 2 24 2 26 2 28, अर्थात त्रिभुजों की टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 28 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, ये चित्र नंबर 3 दिया गया है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या रहती है उसको 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा, 8 हो जा रहा है ना। तो ये कितने चित्र हैं, 8 वाले, जो 8 एक चित्र में जो 8 त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने हैं, तो देखेंगे, एक ये पूरा बन रहा है, 2 ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो 8 और फिर गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो गई। ये टोटल यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या बन रही है वो कितनी हो जा रही है, यहाँ पर 32 हो जा रही है। अब इसमें हम और त्रिभुजों, अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी और त्रिभुज हैं, जो इसमें हिडन त्रिभुज है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो एक ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है, फिर इसके बाद तीसरा आपका ये बन रहा है, चौथा आपका ये बन रहा है। तो 32 ये हो गए थे प्लस 4। आगे हम देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो प्लस 2, तो त्रिभुज ये हो गए। अब हम यहीं पर आगे भी देख रहे हैं, तो एक त्रिभुज ए यहां से आ रहा है, ये जा करके ये बन रहा है, प्लस 1 करेंगे, और दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये आपका यहां तक जा रहा है, ये ऐसे करके ये बन रहा है, प्लस इसकी एक बात कर लेते हैं, और एक त्रिभुज आपका ऐसे करके ये जा रहा है और ऐसे बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 32 4 36 37 38 39 40 से 41। तो टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी इस चित्र में कितने देखने को मिल रही है, 41। अर्थात ये जो चित्र आपका है इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी।
आगे यहीं पर एक क्वेश्चन और हमारा दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की गणना करनी है। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हम बोले थे आपको, अगर इस प्रकार का त्रिभुज, इस प्रकार का अगर चित्र आता है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी हो, तो आप इसको क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 6 दूना। आगे हम बात करते हैं, अगर इस प्रकार का आपका चित्र अगर आता है, कहीं पे दिया रहता है, तो हम इसको बोल रहे थे आप लोगों को कि इसको क्या कर लेना, आप जोड़ लेना। तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो रहा है ना, 3 तो हो रहा है। अब कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं ना इस प्रकार के त्रिभुज। तो 3 × 4, 3 × 4 12, ये बन गए 12, ये बन गए। अब हम इसमें बात करेंगे हिडन त्रिभुज की। जो त्रिभुज छिपे हुए हैं उसकी अगर हम बात करेंगे, तो उसको देखेंगे और उसकी बात करेंगे, तो वो कौन से त्रिभुज हैं। तो हम देख रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है, चौथा आपका ये बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 12 + 12 और +4, 12 + 12 + 4। आगे हम देख रहे हैं, क्या आगे कहीं पर त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमारे जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी टोटल 12 12 24 4 28 हो जाएगी। ये जो चित्र दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 28। नेक्स्ट टाइप का फिगर आपको दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम फिगर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या हम ज्ञात करेंगे कि एक्चुअली में कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले यहीं पर हम देख लेते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, नीचे जो त्रिभुज बन रहा है ये 4 बन रहे हैं। अब इसमें हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने होंगे। तो 1 2 3 4, ये गिनती ऐसे लिख लेंगे। एक में एक यहाँ पर लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, एक में क्या कर लेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम इसको सारे को सभी को जोड़ लेते हैं। 10 6 16, 16 3 19, 19 से 20, ये कितना हुआ, 20 हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये लास्ट से उठाते हैं, नीचे से उठाएंगे, इसको काट देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको काट देंगे, इसको, और ये जो छोड़े रहेंगे इसी को हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो +7 कर देंगे, अर्थात त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27 27। जो ये चित्र दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, इस चित्र में दिया गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5।
तो 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। एक यहां पर लिखेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे। 3 1 3 4 4 6 10 10 10 20 20 10 30 5 35 35 हो जाएगा। और फिर एक को कट नीचे से हम लेंगे, एक को कट करेंगे, एक छोड़ देंगे, एक इसको कट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको कट करेंगे। तो 10 और 3 कितना हो जा रहा है? 10 3 13 हो जा रहा है। तो प्लस हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 13 कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, अर्थात त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 48। कितने त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो फिगर चित्र दिया गया है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या इसमें भी सेम बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही नंबरिंग जो किए रहेंगे वही नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक यहां लिखेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हम जोड़ लेते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 10 10 20 20 10 30 5 35 35 35 1 36 36 30 20 50 56। कितना हो जा रहा है? 56। पुनः जोड़ लेते हैं, 20 10 30 30 36 36 10 46 46 10 56 हो जाएगा। यहाँ पे तो 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। हम फिर पुनः वही प्रक्रिया करते हैं, इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको। अब इसी को क्या कर लेंगे हम? इसको 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 जोड़ लेंगे। तो 15 5 20 से क्या कैसे 22, इसमें अगर 22 हम ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। टोटल जो है वो त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 78 हो जाएगी। टोटल इस जो ये जो चित्र दिया गया है इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी बेटा वो 78 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला चित्र हमारा जो दिया गया है इतना बड़ा दिया गया है। अब इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी चित्र देखना उसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से उसको सॉल्व करना, त्रिभुज को आराम से आप हल करना। तो हम जरा करते हैं इसको कि इसमें कितने त्रिभुज जो होंगे वो त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या कर लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये लिख लिए। फिर एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 21 7 28 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 2 30 36 हो जाएगा, 36 में अगर 9 जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 45 हो रहा है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 3 1 4 6 10 10 10 5 15 15 15 1 16 16 16 4 20 20 4 24 24 6 30 5 35 के 5 हाथ अलावा 3 1 1 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 9 9 9 4 13 13 3 16 165 हो जाएंगे।
तो पुनः हम करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कैंसिल करेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को आपस में जोड़ लेंगे। तो देख ले रहे हैं हम 36, 30, 20, 50, 50, 56, 57, 57, 10, 67, 68, 69, 70 प्लस 70 अगर ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7, 6, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 1, 1, 2 अर्थात त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 235 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जा रही है त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो रही है, 235 हमें देखने को मिल रही है। अर्थात ये जो चित्र दिया गया है, ये जो फिगर दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो 235 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस बाय इकबाल सर। थैंक यू।